सोचिए, एक लैपटॉप जो इतना पतला हो, फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल हो, और ऊपर से उसमें एआई भी हो। क्या ये सब एक साथ मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज के दौर में क्या इसकी जो प्रीमियम कीमत है वो वाकई जायज़ है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज हम इस प्रीमियम मशीन को पूरी तरह से परखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्ट्राबुक्स की उस सबसे बड़ी पहेली की, फिर देखेंगे इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले कैसा है। इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस की बारी आएगी, और हाँ, थोड़ी बहुत गेमिंग भी टेस्ट करेंगे, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। फिर देखेंगे इसकी एआई फीचर्स, बैटरी लाइफ, और आखिर में हम देंगे अपना फाइनल फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर प्रोफेशनल इस कश्मकश से गुजरता है। एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो ट्रैवलिंग में बोझ न लगे, बिल्कुल हल्का फुल्का हो, लेकिन जब काम करने बैठो तो पावर में कोई कमी न हो, है ना? यही तो है अल्ट्राबुक्स का सबसे बड़ा चैलेंज, पतला, हल्का और पावरफुल, सब एक साथ। तो अब देखना ये है कि सैमसंग ने इस पहेली को कैसे सुलझाया है। तो चलिए, अब सीधे इस डिवाइस की बात करते हैं। देखते हैं कि हाथ में लेने पर इसकी पहली फील कैसी आती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और सबसे ज़रूरी चीज़, इसका डिस्प्ले कैसा दिखता है। और जैसे इसे हाथ में उठाते हैं ना, पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसका वजन। सिर्फ 1.2 किलो। मतलब ये वाकई बहुत हल्का है। इसे आप बैग में डाल लीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कुछ रखा भी है। लेकिन हल्का होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कमजोर है, बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी बॉडी मेटल की है, और ये सिर्फ 11.9 मिलीमीटर पतला है। हाथ में लेने पर जो फील आती है ना, वो एकदम प्रीमियम है। आपको महसूस होता है कि आपने कोई महंगी टॉप क्लास चीज पकड़ी हुई है, और यहीं से इसकी कीमत थोड़ी जायज लगने लगती है। और देखिए, प्रीमियम फील सिर्फ दिखने में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स में है। जैसे इसका हिंज इतना स्मूथ और मजबूत है कि आप इसे एक हाथ से आराम से खोल सकते हैं। या फिर इसका ट्रैक पैड, जिसमें हैप्टी फीडबैक है, मतलब क्लिक करने पर एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फील आती है। ये सारी चीजें मिलकर रोज के इस्तेमाल को बहुत बेहतर बना देती हैं। अच्छा, अब आते हैं इस लैपटॉप की शो स्टॉपर पर, मतलब इसका डिस्प्ले। सैमसंग डिस्प्ले के मामले में किंग है, और यहाँ उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी डायनामिक एमोलेड 2X का इस्तेमाल किया है, और यकीन मानिए इसका रिजल्ट कमाल का है। जरा इन स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालिए। 120 Hz रिफ्रेश रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि स्क्रीन पर सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ चलता है, चाहे आप स्क्रॉल कर रहे हों या वीडियो देख रहे हों। और 100% DCI-P3 कलर कवरेज, ये क्रिएटिव लोगों के लिए एक सपने जैसा है। रंग इतने सटीक और वाइब्रेंट दिखते हैं कि मज़ा आ जाता है। और हाँ, इसकी ब्राइटनेस भी इतनी अच्छी है कि आप बाहर धूप में भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है, बाहर से तो ये लैपटॉप बहुत शानदार है, पर क्या अंदर से भी उतना ही दम है? मतलब क्या इसकी परफॉर्मेंस इसके लुक्स को मैच करती है? चलिए अब इसके इंजन को देखते हैं। और जवाब है हाँ, अंदर से ये एक असली बीस्ट है। इसमें है लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर, साथ में 32 GB की सुपर फास्ट रैम और 1 TB की SSD। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से संभाल सकता है, चाहे वो हैवी कोडिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग। और ये परफॉर्मेंस सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये नंबर्स में भी दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिनेबेंच R23 के स्कोर्स हैं, जो सीधे सीधे प्रोसेसर की ताकत को नापते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप अपने कंपटीशन में सबसे आगे खड़ा है, बिल्कुल गर्दन से गर्दन की टक्कर दे रहा है। तो इन नंबर्स का असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बड़े बड़े कोड प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, 4K वीडियो की मल्टीपल लेयर्स को एडिट कर सकते हैं, या फिर 100 ब्राउज़र टैब्स खोलकर बैठ सकते हैं। और ये लैपटॉप हाफेगा नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथ चलेगा, और ये सब आप कहीं भी किसी भी कैफ़े में बैठकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सरप्राइज की जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को एक ऐसे प्रोफेशनल पतले से लैपटॉप से होगी। देखिए, ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, साफ बात है, लेकिन इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको सच में हैरान कर देगी। और इस कमाल के पीछे का राज है इंटेल का नया आर्क इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। ये XeSS नाम की एक स्मार्ट AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो गेम के बीच में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फ्रेम्स बना देती है। इससे होता यह है कि गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलने लगता है, और नतीजा, ये कुछ पुराने डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड्स को भी पीछे छोड़ देता है।
यकीन नहीं आता तो जरा ये नंबर्स देखिए। साइबरपंक 2077 जैसा हेवी गेम, वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स पर, 80 से ज्यादा एफपीएस एक इतने पतले और हल्के अल्ट्राबुक पर। सच कहूं तो कुछ साल पहले ये बात कोई मजाक लगती। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो अब आ रही है। अगर आप इसे चार्जर से निकाल दें तब भी परफॉर्मेंस लगभग वैसी ही रहती है। ज़्यादातर लैपटॉप्स का क्या होता है, जैसे ही पावर केबल हटाई उनकी ताकत आधी हो जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। मतलब आप बिना चार्जर के भी लगभग 1.5 घंटे तक बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, गेमिंग एक बहुत बढ़िया बोनस है, लेकिन चलिए वापस आते हैं इसके असली मकसद पर। एक प्रोफेशनल के लिए ये लैपटॉप रोज के काम में कितना प्रैक्टिकल है। अब नजर डालते हैं इसके एआई फीचर्स, इसकी बैटरी लाइफ और सबसे जरूरी इसके पोर्ट्स पर। ये एक को-पायलट प्लस पीसी है। इसका मतलब है कि इसमें एआई बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको इसमें लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। मतलब वीडियो कॉल पर कोई और भाषा में बोल रहा है और आपको अपनी भाषा में सबटाइटल्स मिल रहे हैं। या फिर आप किसी भी फोटो से कोई भी चीज एक क्लिक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक रिकॉल फीचर है जो याद रखता है कि आपने अपने कंप्यूटर पर कब क्या देखा था, ताकि आप कुछ भी आसानी से ढूंढ सकें। और बैटरी, ये इस लैपटॉप का एक और मजबूत पॉइंट है। हम यहाँ पर असल दुनिया के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल ऑफिस का काम। उसमें ये आराम से 10 से 12 घंटे निकाल देता है। विंडोज़ लैपटॉप्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है चार्जर घर पर छोड़िए और टेंशन फ्री होकर काम कीजिए। और फाइनली एक ऐसी चीज जिससे हर प्रोफेशनल परेशान रहता है, डोंगल। तो अच्छी खबर यह है कि शायद अब आपको डोंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक फुल साइज्ड HDMI पोर्ट है, एक रेगुलर USB-A पोर्ट भी है और 2 मॉडर्न थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स तो हैं ही। छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। तो हमने इसका डिजाइन देखा, परफॉर्मेंस परखी, बैटरी और फीचर्स को भी जांचा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये लैपटॉप अपनी महंगी कीमत को जस्टिफाई करता है और क्या ये वाकई एक प्रोफेशनल के लिए बेस्ट चॉइस है? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं, एक डेवलपर हैं या एक ऐसे क्रिएटर हैं जिसे हर वक्त एक पावरफुल लेकिन हल्की मशीन चाहिए, तो हाँ, ये लैपटॉप आपके लिए ही बना है। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड गेमर हैं या आपका बजट थोड़ा कम है, तो सच कहूँ, मार्केट में आपके लिए इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो गैलेक्सी बुक 6 प्रो एक बेहद पावरफुल अल्ट्रा पोर्टेबल मशीन है जो हर तरफ से एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। हाँ, ये महंगा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो चीज़ें ये ऑफर करता है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, शानदार डिस्प्ले और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, वो भी इतने हल्के डिज़ाइन में, तो ये कीमत उन लोगों के लिए जायज़ है जो इन चीज़ों से कोई समझौता नहीं करना चाहते। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको एक टॉप क्लास प्रीमियम लैपटॉप लेना हो तो क्या आपकी चॉइस ये विंडोज़ मशीन होगी या आप मैकबुक की तरफ देखेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।